अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुरैशी के मटन कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा इजी और बनाने में बहुत ही टेस्टी होने वाले हैं और इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि एक बार आप इसे बनाएंगे तो इसको आप बार बार बनाएंगे। ये रेसिपी मैं विदाउट बारबेक्यू के बनाऊंगी। हम लोग इसको पेंसिल पे बनाएंगे और तवे पर इसको ट्राई करेंगे। हर किसी के पास तवा मौजूद होता है तो बहुत ही जूसी और सॉफ्ट कबाब बनेंगे। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च ये डालेंगे फ्राई पैन में, और 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 2 मोटी इलायची जिसके मुंह खोलती हैं मैंने, 5 से 6 छोटी इलायची, इसमें जाएगी 1 टुकड़ा जावित्री का, और 5 अदद लौंग और 3 बड़ी लाल मिर्चें। मेरे पास छोटी थी तो मैंने 4-5 डाली थी। और कबाब चीनी के दाने 5 से 6 अदद डाल के हम इसको रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास मौजूद है 1 टुकड़ा पेपरिका भी आप डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। तो इस मसाले को हमने रोस्ट करके तकरीबन 1-2 मिनट के लिए तो इसको ग्राइंड कर लेना है। कबाब मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें ड्राई मसाले को शामिल कर देंगे। तो इसके लिए मैंने पीली मिर्च ली थी जो कि हॉट होती है, तो इसमें मैंने डाली पीली मिर्च 1 टीस्पून। साथ ही हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चाट मसाला। मेरे पास चाट मसाला था, मैंने वो शामिल कर दिया था। आपके पास आमचूर हो तो वो डाल दें। 1 टीस्पून हम हल्दी का भर के डालेंगे क्योंकि कबाब येलो कलर के होते हैं कुरैशी के। तो इस इंग्रेडिएंट्स को डाल के हमने ग्राइंड कर लेना है। कबाब मसाला हमारा रेडी हो गया। 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया अच्छे तरीके से, और इसका सारा पानी निचोड़ के, और इसको प्याज को हमने विदाउट पानी के एक बाउल में डाल दिया। ठीक है, इसको अच्छे से ड्राई कर लेना प्याज को। और 1 किलो मैंने कीमा लिया था, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके ड्राई करके रख लिया था। साथ ही मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया और 5 से 6 हरी मिर्चें ली, और 8-10 कलियां मैंने लहसुन की लेके तो इसको मैंने अच्छे तरीके से फाइन चॉप कर लिया था हैंड मिक्सर के ज़रिए। तो ये फाइन चॉप हो गया हरा मसाला हमारे पास। अब हम कीमे में शामिल करेंगे प्याज और हरा मसाला, ये चला जाएगा। और इसके बाद हम 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का डालेंगे और 3 टीस्पून हम नमक के शामिल करेंगे। 1 किलो में 3 टीस्पून सही रहेगा। 1 किलो का हमने ये कबाब मसाला रेडी किया था, तो ये सारे का सारा इसमें शामिल हो जाएगा। अब मैंने इसको इतना अच्छा मिक्स करना है हाथ से, जैसे हम आटे की डो गूंथते हैं वैसे आपने इसको मिक्स करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें। कीमे को आप जब भी पिसवाएं तो बारीक मशीन पे 2 बार पिसवाएं, और घर में भी चॉपर में ला के 1 बार ज़रूर पीसें, और उसके बाद कबाब बनाएंगे तो आपके बड़े फ़ाइन कबाब बनेंगे। ठीक है, तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो करें, रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो इसके मैंने पेंसिल के ज़रिए कबाब बनाए और इसको मैंने प्लेट में साइड पे कर लिया। एक बार फिर मैंने इसको बनाकर तो मैंने सोचा था कि आपको दिखा दूं कि मैंने कैसे पेंसिल के ज़रिए हाथ थोड़ा सा गीला करके तो मैंने कबाब को शेप दे के आराम से इजीली कबाब निकल आता है। तो आपने ऐसे शेप दे के तो आप एज़ इट इज़ फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाला और कबाब डाल के कबाब को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर लिया था ताकि वो ठहर जाएं, और उसके बाद मैंने इसको फ्राई किया था। तो थोड़ी देर हमने इसको एक साइड 4 से 5 मिनट पकने देना है, और फिर दूसरी साइड चेंज करके तो अच्छे तरीके से इसको जब कलर आ जाए और कबाब हमारे गल जाएं तो इसको हमने प्लेट में निकाल लेना है।
मज़ेदार से हमारे कुरैशी कबाब रेडी हो चुके हैं और होममेड मसाले के साथ बने हैं। बाहर का कोई मसाला हमने इसमें शामिल नहीं किया। तो बाकी जो रिमेनिंग कबाब थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए और रिज़ल्ट आपके सामने है, बहुत ही जूसी। एंड में मैंने बटर मेल्ट करके तो कबाबों के ऊपर पोर कर दिया था। ईद के हवाले से आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीनन पसंद आएगी।